अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स, ऐसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 12वीं जमात के उर्दू के मजमून के सबक नंबर 9 का खुलासा तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुलासा सबक नंबर 9, सैर दूसरे दरवेश की। मुसन्निफ मीर अमन दहलवी। जब दूसरे दरवेश की सुनाने की बारी आई तो वो अदब से बैठ गया और कहने लगा कि ए यारो, मुझ फकीर की दास्तान का अहवाल शुरू से आखिर तक तवज्जो से सुनो। मेरा ये दुख ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। दरवेश बताता है कि वो मुल्क के फारिस ईरान का शहजादा है, जहाँ का शहर इस्फहान पूरी दुनिया में मशहूर है। दरवेश के वालिद, जो कि वहाँ के बादशाह थे, ने शहजादे को बचपन ही से हुकूमत चलाने के तरीके सिखाने के लिए बड़े बड़े दाना उस्ताद मुकर्रर किए। अल्लाह के फजल से शहजादा सिर्फ 14 साल की उम्र में तमाम उलूम व फ़नून और बादशाहों के लायक तमाम सलाहियतों में माहिर हो गया। शहजादे को बचपन ही से ये शौक था कि वो हर मुल्क के तजुर्बाकार लोगों की सोहबत में बैठे ताकि वहाँ के हालात सुन सके। एक दिन एक दाना साथी ने शहजादे को नसीहत करते हुए हातिम ताई का किस्सा सुनाया कि जब अरब के एक जालिम बादशाह नौफल ने हातिम से हसद करके उस पर फौज कशी की, तो हातिम ने खून खराबे से बचने के लिए अपनी जान बचाकर एक पहाड़ की गार में पनाह ले ली। नौफल ने हातिम को गिरफ्तार करने वाले के लिए 500 अशरफियों के इनाम का ऐलान कर दिया। एक दिन एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काटते हुए उस गार के पास पहुंचे। बूढ़े ने अफसोस करते हुए बीवी से कहा कि अगर हमें हातिम मिल जाता तो हमें 500 अशरफियां मिलती और हमारी गुर्बत दूर हो जाती। जिस पर उसकी बीवी ने उसे तसल्ली दी और सब्र करने को कहा। गार के अंदर छुपे हातिम ने जब इन गरीबों की गुफ्तगू सुनी तो उसके दिल में इंसानों के लिए सच्ची हमदर्दी जाग उठी। हातिम ने सोचा कि अगर वो खुद को उनके हवाले कर देगा तो एक गरीब खानदान का भला हो जाएगा। चुनाचे हातिम ने गार से बाहर आकर बूढ़े से कहा कि मैं ही हातिम हूँ, तुम मुझे नौफल के पास ले जाओ ताकि तुम्हें इनाम मिल सके। गिरहा हातिम की ये सखावत देखकर हैरान रह गया और उसने हातिम को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया कि वो इनाम की लालच में एक नेक इंसान को मौत के मनहे में नहीं धकेल सकता। हातिम के इसरार पर बूढ़ा लकड़हारा उसे साथ लेकर बादशाह नौफल के दरबार की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में इनाम की लालच में कई दूसरे लोग भी उनके साथ लग गए और दरबार पहुंचकर हर कोई हातिम को पकड़ने का झूठा दावा करने लगा। हातिम ने आगे बढ़कर बादशाह को सच्चाई बताई कि उसे सिर्फ उस गरीब बूढ़े ने पकड़ा है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। बादशाह नौफल ने जब हातिम की ज़बानी ये सारा वाकया सुना और उसकी इतनी बड़ी सखावत देखी तो उसका दिल पिघल गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नौफल ने हातिम से दुश्मनी खत्म करके उसका हाथ चूमा, उसकी जब्त की हुई तमाम जायदाद उसे वापस लौटा दी और उस गरीब बूढ़े लकड़हारे को सरकारी खजाने से 500 अशरफियां इनाम में दी। दास्तान को साथी ने शहजादे को बताया कि हातिम अपनी सखावत की वजह से आज तक पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि दुनिया में कोई भी अच्छा काम जाया नहीं जाता। हातिम का ये किस्सा सुनने के बाद शहजादे ने भी अपने शहर से बाहर एक आलीशान इमारत बनवाई, जिसके 40 बड़े दरवाजे थे, जहां वो हर रोज मोहताजों और गरीबों को अशरफियां बांटकर माला माल करता था। एक दिन एक फकीर पहले दरवाजे पर आया और मांगने पर शहजादे ने उसे एक अशरफी दे दी, मगर वो फकीर बारी बारी 40 दरवाजों पर गया और हर दरवाजे से एक एक अशरफी मांग कर ले गया। आखिर में जब वो घूमकर दोबारा पहले दरवाजे पर आया तो शहजादे को सख्त गुस्सा आ गया और उसने फकीर को झड़कते हुए कहा कि तुम कैसे लालची इंसान हो जो कनात और सब्र को बिल्कुल नहीं जानते। फकीर शहजादे की कड़वी बातें सुनकर हंस पड़ा और उसने जमीन पर अपनी अशरफियां फेंककर कहा कि सखावत का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। सच्ची सखावत तो ये है
कि साइल मांगने वाले पर कोई एहसान ना जताया जाए और ना ही इसके मांगने पर गुस्सा किया जाए। फकीर की ये बातें सुनकर शहजादे को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और उसने आजिज़ी से फकीर से माफ़ी मांगी, जिस पर फकीर ने कहा कि अगर तुम अपनी सारी सल्तनत भी मुझे दे दो तो भी मैं इस पर थूकूंगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।